नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज चर्चा का विषय है 6 जुलाई तक पूरे विश्व और भारत की समाचारों पर एक नज़र। यहाँ पूरे भारत विश्व में राजनीतिक उथल पुथल का चक्र जारी है। ब्रिटेन में 17 साल से सत्तासीन कंजर्वेटिव पार्टी को जनादेश के खिलाफ जनादेश देकर ब्रिटेन की जनता ने लेबर पार्टी को सत्तासीन किया है। किर स्टारमर होंगे ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। ऋषि सुनक को खानी पड़ी मात। वहीं दूसरी तरफ ईरान में सुधारपंथी मसूद पेजेशिकियान बनेंगे नए राष्ट्रपति। वहीं नेपाल में केपी ओली की पार्टी ने प्रधानमंत्री प्रचंड की सरकार से समर्थन वापस का ऐलान करके वहाँ सत्ता की चूलें हिला दी। दूसरी तरफ यहाँ भारत में भयंकर खेल चल रहा है। देश की जनता पाकिस्तानी आतंकवाद, आज भी पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के पोषित आतंकियों के खिलाफ देश की सेना लड़ रही है। वहीं देश में ये सुखवाहट हो रही है, अगले साल क्या भारत पाकिस्तान में क्या क्रिकेट मैच खेलेगा। लगता है देश के हुक्मरानों को देश की सुरक्षा से बढ़कर क्रिकेट के प्रति मोह है। वहीं दूसरी तरफ हाथरस में हुए सत्संग हादसे में मारे गए 121 लोगों में कौन मुख्य गुनाहगार है, इसे कहने के लिए न उत्तर प्रदेश सरकार न कोई राजनीतिक पार्टी तैयार है। केवल सपा की प्रमुख मायावती, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बहुत दृढ़ सटीक दो ठूक निशाना साधते हुए कहा कि हाथरस कांड में बाबा भोले सहित अन्य जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में अन्य और बाबाओं के विरुद्ध भी कार्रवाई जरूरी है। इस मामले में सरकार को अपने राजनीतिक स्वार्थ में ढीला नहीं पड़ना चाहिए ताकि आगे लोगों को अपनी जान न गंवानी पड़े। मायावती ने बहुत सटीक, तमाम सपा समाजवादी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं ऐसे हादसे तो होते रहते हैं। ये लापरवाही प्रशासन की थी। जांच समिति ने भी ये कहा प्रशासन की। कुछ लोग, कुछ दर्जन पुलिस वालों के हवाले 1.5 लाख से अधिक भीड़ छोड़ दी गई। बाबा भी अपने गुनाहगारों को, प्रशासन इतना लचीला हो रखा है कि कोई दलीय हितों से ऊपर उठ के कार्य नहीं कर रहा है। वो भी आयोजनकर्ताओं पे, आयोजनकर्ता तो गुनाहगार हैं ही, उन्होंने व्यवस्था नहीं, पर जिसका आयोजन हो रहा है मुख्य बाबा का उस पर कोई नहीं बोल रहा था। साक्षात जो स्वयं अपने को विष्णु हरि, साक्षात हरि कह रहे थे, भोले बाबा कह रहे थे, उन पे नहीं करे। इस पर हमने ये सटीक टिप्पणी की कि हाथरस प्रकरण पर मायावती बसपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री की प्रेरणा से ले उत्तर प्रदेश सरकार सहित सभी राजनीतिक दल इस प्रकरण पर बिना लाग लपेट के 2 टूक बयान देने के लिए मायावती ने स्वार्थ में डूबे दलों को किया बेनकाब। ये बहुत जरूरी है। हमारा ये मानना है कि जिस ढंग से इस देश में राजनीति चल रही है,
अभी कांग्रेस को इस समय 99 सीटें क्या मिली। कांग्रेस के आला नेता राहुल गांधी आज गुजरात में एक अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। उन्होंने बयान दिया कि अयोध्या प्रकरण पे जो लाल कृष्ण आडवाणी ने जो आंदोलन किया था, हमने उसको मात दे दी। अरे आपने क्यों दिशाहीनता के काम कर। अयोध्या आंदोलन अलग चीज है, राष्ट्र की गरिमा का सवाल है। और ये हार जो हुई भारतीय जनता पार्टी मोदी के सरकार के 10 साल के कार्यों की हुई। ये जो वहाँ पे बाबर और उसके विदेशी आक्रांताओं ने भारत की अस्मिता को रौंदा था, क्या वो जायज था? राहुल गांधी इस प्रकार के नादानी भरे बयान न दे। ये दम भरे बयान। हम हिंदुत्व, आप कट्टरपंथियों द्वारा जिस प्रकार से राजस्थान में किसी कमजोर वर्ग के आदमी का, गरीब आदमी का, आम आदमी का गर्दन काट दी जाती, उस पर आपको कुछ नहीं कहना। आप निशाना केवल हिंदुत्व पर लेते हैं। आपको तो ये कहना चाहिए चाहे कोई भी आतंकवाद फैलाए उसके खिलाफ हम हैं खड़े। आप केवल एक पक्षीय बात करते हैं। कश्मीर में इतना आतंक पाकिस्तान फैला रहा है, दहशतगर्दी फैला रहा है, संसद से लेकर कहाँ कहाँ। पंजाब में इतना आतंक फैल रहा है, आपने बोलने की तैयार नहीं। तमिलनाडु में शराब से मर रहे हैं, आप बोलने के लिए तैयार नहीं। आप केवल चुनिंदा चीज़ों पे बोलेंगे तो देश की जनता कभी माफ़ नहीं करने वाली। जनता ने जनादेश मोदी सरकार के अहंकार पे लगाया, अंकुश लगाया, परंतु जनता ने ये भी देखा विपक्ष अंध तुष्टिकरण में लिप्त है, इसलिए वो देश की सत्ता की बागडोर आपके हाथों में नहीं सौंपी। ये ठीक है, अग्निवीर योजना का विरोध होना चाहिए। जिस प्रकार से किसको कितना पैसा मिला ये नहीं है, सवाल पैसे का नहीं है कि एक अग्निवीर को कितना पैसा मिला बलिदान देने पर। सवाल है देश की सुरक्षा का, जो तर्क सरकार दे रही है। कई देशों में इस प्रकार की बात हो, भारत का सुरक्षा भारत की खतरे में है। जैसे संकट भारत पे है वैसे कहीं नहीं है। भारत में पाकिस्तान और चीन और नाटो देशों, अमेरिका के, उनका षड्यंत्र तो अलग है। भारत की एकता और अखंडता यहाँ पे नक्सलियों का अलग है। यहाँ पे धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण और घुसपैठ से राष्ट्र पे कब्जा करने का षड्यंत्र चल रहा है। करोड़ों लोग जिस देश में घुस चुके हो आस्तीन के साथ, वहाँ पे देश की सशस्त्र सेनाओं को कमज़ोर करना, उन्हें होमगार्ड की तरह कमज़ोर करना दोहरे चरित्र। अग्निवीर क्यों मनाया गया? उनको 4 साल में 5 साल में यहाँ नेताओं को चुन के आए, उन्हें पेंशन, और जो अग्निवीर लेह लद्दाख पे अपनी जान को खतरे में डाले उन्हें कोई पेंशन नहीं। 5 साल में उन्हें सेवा मुक्त कर दिया जाए, अन्य विभागों में आरक्षण मिलेगा। कहाँ मिल रही है नौकरी उनको? अग्निवीरों को देश के हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में, जहाँ सिपाही को आंख बंद करके बेटी शादी हो जाती थी, अब अग्निवीरों की शादी नहीं हो रही। देश की सुरक्षा खतरे में है, इतना भयंकर खतरा है, किसी नेताओं के बयान से नहीं रुकेगा। ये किस प्रकार के दिशाहीन नौकरशाह ने ये पाठ पढ़ा दिया देश के हुक्मरानों को, और उस पर कुतर्क किए जा रहे हैं कि इतने पैसे दे दिए, इतने पैसे। अरे पैसे की सवाल नहीं है, ये सवाल देश की सुरक्षा का। नीट परीक्षा में इतनी बड़ी लापरवाही हुई, आप उसको रद्द करके तुरंत न कर रहे हैं। किसको बचा रहे हैं? लकीर पीट रहे हैं। किसान आंदोलन की तरफ बेमतलब में लंबे, शाहीन बाग आंदोलन की तरफ लंबे, तो तुरंत एक्शन नहीं लेते हैं। सटीक इलेक्शन, न्यायोचित इलेक्शन, अपनी नाक का सवाल मत करो। उत्तराखंड में इस प्रकार से अंकिता भंडारी का प्रकरण हुआ, वहाँ पे गुनाहगारों को तुरंत कड़ी सजा देने के बजाय ढाल बनते गए।
अभी भी पीड़िता की माता पिता जिसको कह रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन में किस पद पे है, उसको दरकिनारे नहीं किया गया। उत्तराखंड में घुसपैठ कितनी बड़ी हो चुकी है, हल्द्वानी प्रकरण से लेकर देहरादून पूरे घुसपैठियों से भर चुका है। भारत विरोधी, भारतीय राष्ट्रीय संस्कृति के विरोधी उत्तराखंड की अमन शांति को खत्म करने के लिए उन पे मूल निवास और भू कानून का अंकुश लगाने के बजाय कह रहे हैं जी हमने समान नागरिक संहिता से कैसे घुसपैठ रुकेगी, ये बताना जरा। किसी एक घुसपैठे को समान नागरिक संहिता से बाहर करो जरा। आप और ये चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव में उत्तराखंड के आपको कार्यकर्ता नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी। मंगलोर में जो कभी हरियाणा से कभी उत्तर प्रदेश में करतार सिंह भड़ाना जी को लाए। करतार सिंह भड़ाना जहाँ उनका मूल निवास है वहाँ लड़ाइए। उत्तराखंड में मंगलोर में कहाँ से लाए? और नेताओं को लाइए दूर दूर से, सारे यहाँ उत्तराखंड में घुसपैठ कराइए। कितना अपराध लोगों को संरक्षण दे। तो ये चीज़ें जो हैं उत्तराखंड में जो चुनाव हो रहा है वो चुनाव में बद्रीनाथ में भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत है। पर मंगलोर में क्या होगा? मंगलोर में आयतित प्रत्याशियों को लड़ाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कार्यकर्ता नहीं है। जिस प्रकार से उत्तराखंड में मुख्यमंत्री से लेकर नेता थोपी गई, वो उत्तराखंड के हितों के लिए कोई काम करने के लिए तैयार नहीं। डबल इंजन की सरकार का कितना बड़ा, न वो मोदी जी से प्रेरणा लेते हैं। मोदी जी किस प्रकार कानूनों को भारतीयकरण कर रहे हैं, गुलामी की निशानी में हटा रहे हैं, पर उत्तराखंड में लकीर पीटी जा रही है। कांग्रेस ने जो गलत काम कर दिए उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण के मामले में वही कांग्रेस की गलत नीतियों को अनुसरण किया जा रहा है। दूसरी बात, रोजगार देने में बिल्कुल तैयार नहीं। जो रोजगार भी हैं उसमें एम्स में जिस प्रकार से राजस्थान में 700 के 700 राजस्थान से भर्ती है, लोगों को स्थायी रोजगार नहीं दिया जा रहा है। सीमांत क्षेत्र में चीन में हिमालय बसाने का काम हो रहा है, सीमांत प्रांत, और उत्तराखंड में राज्य बनने के बाद हजारों गांव वीरान हो चुके हैं। कौन देश की सुरक्षा करेगा? तो ये जो मुद्दे, जहाँ तक मुद्दे हैं कि उत्तराखंड में 2 दिन में भारी बारिश का जो अलर्ट जारी किया गया, भारी बारिश आई। बारिश तो हर साल आती है वर्षा ऋतु से पहले। सावन महीना भले ही देश के क्षेत्र में लगे, उत्तराखंड में 15-20 दिन बाद आएगा सावन का महीना। उसमें सारे पुल भ्रष्टाचार का ये आलम है, बिहार में कुल पुल ही टूट रहे हैं और सरकार को मालूम ही नहीं चल रहा। सरकार इतनी संवेदनशील है कि कुछ कह रहे अभी हमें इतने ही पुलों का मालूम है। कि जब प्रतिशत भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाएगा 30-40%, तो कैसे पुल बनेंगी, कैसे विकास होगा? देश की सुरक्षा में कौन करेगा? तो यहाँ जो पूरा ब्रिटेन में ऋषि सुनक, बहुत खुशी होती थी भारतीयों को कि जिस ब्रिटेन ने हमें 200 साल तक गुलाम बनाया, उस ब्रिटेन में भारतीय मूल का आदमी ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बना, वो भी कंजर्वेटिव पार्टी का, लेबर पार्टी का बनता। कोई बात, वहाँ इस प्रकार पूरे यूरोप में संकट है। फ्रांस में भी बदलाव की आंधी चल रही है, अमेरिका में बदलाव की आंधी चल रही है। जो युद्ध थोपा गया नाटो द्वारा रूस यूक्रेन में, उससे पूरा त्रासदी में ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को भोगना, क्योंकि महंगाई ज़्यादा होगी। बाहर से यूक्रेन से लेकर अप्रवासी लोग यहाँ आ गए, टकराव हो गया लोगों का। महंगाई, पहले कोरोना की महामारी से चीन के जो प्रकोप था उससे अस्त व्यस्त था। रूस
इतना साहसिक काम है, उसने अपने देश की अस्मिता बचाने के लिए 32 देश, नाटो के 32 देशों को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। यूक्रेन लड़ाई अकेले लड़, यूएनओ की ऐसी स्थिति है संयुक्त राष्ट्र संघ की, वो प्यादा बन गया है अमेरिका। इसलिए हमारा मानना है ये बहुत अजीबोगरीब चीज़ चल रही है कि किस प्रकार से जहाँ तक ब्रिटेन में है, वहाँ पे तीसरी ताकत के रूप में नाइजर बरहान की पार्टी उठी जो लिबरल माने जाती है। जहाँ 35% मत लेबर पार्टी को मिले, वहाँ 24% कंजर्वेटिव ऋषि सुनक की पड़े और 15% वोट जो कंजर्वेटिव की वोट थी वो लिबरल पार्टी को मिली। तो एक प्रकार से बहुत बदलाव चल रहा है। ईरान में क्या होगा, जिस प्रकार से ईरान के समर्थक लेबनान से हिजबुल्लाह, उधर से हूथी, यमन से हूथी, और इधर से फिलिस्तीन, इनसे गाजा, इनसे हमास, इजराइल पे हमला कर रहा, इजराइल प्रतिशोध कर रहा है अमेरिका के सहयोग से। तो जो लेबर पार्टी आई है इंग्लैंड में, वो भले ही भारत के खिलाफ कई मुद्दों पे बहुत विपक्ष में खड़ी है, कितना वो विपक्ष में रहती है तो समय बताएगा, परंतु इजराइल के कट्टर पक्षधर जो प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर, उनकी पत्नी भी यहूदी है। तो परंतु भारत के वो कश्मीर मामलों में लेबर पार्टी का रुख ढुलमुल है। वहीं खालिस अन्य जो भारत के अलगाववादी आंदोलन हैं उनके खिलाफ भी लेबर पार्टी क्या रुख करती है ये तो आने वाला समय बताएगा। परंतु भारत का रुख क्या होना चाहिए? भारत क्यों क्रिकेट खेलने के लिए, क्या देश की सुरक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह क्रिकेट? जिस प्रकार से प्रधानमंत्री बहुत अच्छा है, जीते, उत्साह बढ़ाना चाहिए, परंतु क्रिकेट देश की सुरक्षा से, एकता और अखंडता से आगे नहीं है। देश की जनता, इंडिया पहनावा आप पूरा भारत तक नहीं पहना पाए, आप लोग तालियां बजा रहे हैं पूरे विश्व में। गुलामी की निशानी को मिटाने की लगातार 10 साल 11 साल से प्रधानमंत्री लाल किले से कह रहे हैं, परंतु क्रिकेट के खिलाड़ियों के जर्सी पर लिखा हुआ जो इंडिया शब्द है उसकी जगह भारतीय नहीं कर सकते। संविधान में विशेष सत्र इतना अच्छा अवसर मिला था, आपने वो अवसर चुका दिया नेहरू की तरह। संविधान में भारतीय होना चाहिए था, भारत, दैट इज इंडिया होता था, परंतु क्या देश का नाम नहीं, भाषा नहीं, कुछ नहीं। उन्माद चल रहा है क्रिकेट का, और वो भी पाकिस्तान से खेलने के लिए। जरा बहुत गंभीर मसला है। और जिस प्रकार से हम ये देख रहे हैं, राहुल गांधी आने वाले समय में ये लालू कह रहे हैं कि मोदी की सरकार गिर जाएगी। हमारा ये मानना है मोदी सरकार को हठधर्मिता छोड़ के जनादेश की भावनाओं का याद करना है। जनता किन मुद्दों से नाराज है, रोजगार बढ़ाइए आप, अग्निवीर जैसा भ्रम दिमाग से हटा दीजिए, राष्ट्र की सुरक्षा में ये जरूरी नहीं है। उससे अच्छा है अपने नौकरशाहों को हटाइए, नेताओं के पैसों पे कम कराइए। नेता और नौकरशाहों के जो लाखों रुपये तनख्वाह, इनकी 1/4 करिए, मिनिमम करिए। जितने एक आम गरीब आदमी को मिल रहा है उससे दुगने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इनका। आप देश की सुरक्षा में इस प्रकार की कटौती मत करिए। आप अमेरिका में हो रहा है, नाटो में हो रहा है, उसको भूल जाइए। अमेरिका अपने वर्चस्व की लड़ाई, उसका तो पूरा सब कुछ ठीक है, वो ठेके पे दे देता है लड़ाई। कहीं ISI लड़ रही है उसके लिए, कहीं पाकिस्तान वाले लड़ रहे हैं उसकी लड़ाई, कहीं यूक्रेन वाला लड़ रहा है, कहीं इजराइल लड़ रहा है उसकी लड़ाई। भारत को तो अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। यहाँ घुसपैठे ही करोड़ों में घुस गई।
आप बंगाल में अपने कार्यकर्ताओं की रक्षा नहीं कर, धारा 356 का क्यों सदुपयोग नहीं कर रहे हैं? वहाँ इतना देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ गई है। जो चुनाव में भाग लें लोग, मत दे, उनके घर को तहस नहस कर दें। आप अपने कार्यकर्ताओं की रक्षा नहीं कर पा रहे। हमारे यही मानना है, देश का हर नागरिक, किसी भी धर्म का, किसी मजहब का हो, किसी हो, सबको जीने और सबको सम्मान से दूसरों का सम्मान करना चाहिए। देश को अवसर मिले, रोजगार बढ़े, इन्हीं आशा और विश्वास के साथ हमारे मानना है ये परिवर्तन का युग है। कांग्रेस ये न सोचे 100 सीट मिल गई तो बहुत बड़ा काम हो गया। आप देश के सम्मान हेतु मूल्यों का सम्मान करना सीखो। जिस प्रकार से दोहरा मापदंड अपना के नहीं होता, परंतु भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मद में राहुल अगर कहीं रेलवे स्टेशन में जा रहे हो, उसका काहे किस बात का खंडन, किस बात का? जो चीज़ें गलत हैं उसको स्वीकार करो, उसको सुधार करो, जो सही है। राहुल का बहुत दिमाग से हटा लो, केवल ईमानदारी से काम करो, देश की जनता आपको सर आंखों पे बिठाएगी। तानाशाही देश की जनता नहीं सहती। तो इसीलिए आशा और विश्वास है कि आप लोग देश के हितों के लिए काम करेंगे। इसी शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।